बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है। मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं अंडर आर्म की वाइटनिंग के लिए कोई रेमेडी बताऊं। सो फ्रेंड्स, आप अंडर आर्म की वाइटनिंग के लिए और अपना जो भी आपका प्राइवेट ब्लैक पार्ट है तो आप उसको वाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज उसके लिए मैं आपको ईजी रेमेडी बताऊंगी। इसके लिए फ्रेंड्स मुझे चाहिए कॉर्नफ्लोर हाफ टी स्पून, और फ्रेंड मेरे पास मौजूद है समुद्री नमक। ये आपको किसी भी पंसार के स्टोर से इजीली मिल जाएगा। 1 टीस्पून मैं इसका ऐड करूंगी। ये आपकी ब्लैक स्किन को व्हाइट स्किन में चेंज करेगा, आपके मैट जेल को ये रिमूव कर देगा। फ्रेंड, नेक्स्ट है मेरे पास बेकिंग सोडा। फ्रेंड, हाफ टी स्पून हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा आपकी स्किन की ब्लीचिंग करेगा और मैल जेल को ये भी काटेगा। इसके साथ साथ डेड सेल्स को रिमूव करके आपको वाइटनिंग देगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी पोटैटो जूस 1 चम्मच। फ्रेंड्स, जो पोटैटो जूस है ये आपकी स्किन की ब्लीचिंग करेगा, क्योंकि इसमें ब्लीच एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि काली स्किन को वाइट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। फिर नेक्स्ट है मेरे पास चुकंदर का जूस को मैंने फ्रिज में स्टोर किया हुआ है, तो मैं 1 चम्मच इसको ऐड करूँगी। ये भी आपकी स्किन को वाइट करेगा और ब्लैक डेड सेल्स को रिमूव करेगा। फ्रेंड्स, 1 चम्मच मैंने इसको ऐड किया है। फ्रेंड्स, अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चुकंदर जूस नहीं है तो आप इसके अंदर टमाटो जूस, लेमन जूस या क्यूकम्बर जूस ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 ऑप्शन आपको मज़ीद दे दिए हैं, लेकिन चुकंदर जूस ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स, ये अच्छे से तो मिक्स हो गया है, लेकिन मैं इसके अंदर मज़ीद पोटैटो जूस 1 चम्मच और ऐड करूँगी, क्योंकि पोटैटो जूस स्किन की ब्लीचिंग करता है। तो जितना हम अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड करेंगे तो ये हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा और हमारी स्किन को मज़ीद ये वाइट करेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने 1 अदर पोटैटो का स्लाइस लेना है। उस पर आप लगाएंगे टूथपेस्ट, कोई सा भी टूथपेस्ट जो आपके पास मौजूद है आप उस पर बोल लगाएं। उसके साथ आपने अपनी अंडर आर्म में मसाज करना है। फ्रेंड, मसाज करने के बाद आपने उसको 2-3 मिनट आपने मसाज करना है। 2-3 मिनट के बाद आपने उसको छोड़ देना है। जब वो ड्राई हो जाएगा टूथपेस्ट आपकी अंडर आर्म में, उसके बाद आपने उसको वाइप से साफ कर लेना है या आप उसको वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, आप कॉटन लेंगे की मदद से आप अपनी अंडर आर्म या जो डार्क एरिया है वहाँ पर आप इससे स्क्रबिंग करेंगे अच्छे से, इस तरीके से। फ्रेंड्स, स्क्रबिंग करते रहिएगा 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आपने इसको दोबारा से अप्लाई करके छोड़ देना है। फ्रेंड्स, आप ग्रेजुअली इस मेथड को करें, 1 दिन छोड़कर 1 दिन इसको यूज़ करें। 1 हफ्ते में ही इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपके जो अंडर आर्म्स हैं और डार्क एरियाज़ हैं वो बिल्कुल वाइट हो जाएगी, आपकी बाकी बॉडी की स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इसको बनाकर इजीली 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इसको यूज़ करने से पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप दोबारा से इसको यूज़ कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा आपकी कोई और फरमाइश हो तो आप मुझसे ईजिली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।